नमस्कार। हम मंडी अधिकार दिवस मना रहे हैं और मंडी अधिकार दिवस मनाने के लिए आज मैं कर्नाटका और आंध्रा के बॉर्डर पे कर्नाटका की साइड में बल्लारी है। बल्लारी जिसका नाम आपने सुना होगा, बेल्लारी ब्रदर्स, माइनिंग, बहुत स्कैंडल है यहाँ के। अभी आज स्कैंडल की बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ बल्लारी की एपीएमसी यानी कि अनाज मंडी के अंदर हम खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो हम कह रहे हैं ना, किसान की लूट होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। आइए हम देखते हैं कि वो एमएसपी कहाँ है। ये हमारे सामने मूंग की फसल है ना, ये मूंग, ग्रीन ग्राम मूंग हम बोलते हैं, मूंग है। इसका सरकार की तरफ से एमएसपी है 7,200 रुपया, 7,200 रुपीज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अब ये हमारे सामने किसान खड़े, आपकी फसल है, ये आपका है। थोड़ा सा यहाँ इलाके में कन्नड़ और तेलुगु चलता है तो हिंदी बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे दूसरे साथी मदद कर देंगे। इसका, और ये मंडी के ऑफिशियल है हमारे साथी, इसका क्या प्राइस मिला है इंग्लिश में बता दें। इसका प्राइस क्या मिला है इसका, इंग्लिश में बता देंगे। 6,800, यानी कि किसान को 400 रुपया प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। और ये अच्छी मूंग है, अच्छी मूंग के ऊपर 400 रुपया प्रति क्विंटल जो सरकार मिनिमम कहती है उससे कम। चलिए साथ में चलते हैं। तूर दाल, जिसको हम लोग अरहर बोलते हैं, क्योंकि जब इसको स्प्लिट बनेगा, जब इसकी दाल बनेगी तो येलो अरहर इसमें से निकलेगी। इस इलाके में तूर बहुत महत्वपूर्ण फसल है इस इलाके की, और तूर दाल का एमएसपी है 6,000 रुपया। इस साल तूर दाल का अच्छा रेट मिला है। हम पूछते हैं ये इसका किसान कौन है, रैयत कौन है? 5,188, यानी कि 5200 से कम। और ऑफिशियल एमएसपी न्यूनतम मूल्य है 6,000 रुपया, यानी कि किसान को प्रति क्विंटल 800 रुपए का नुकसान। और ये अच्छी खासी तूर है। तो साहब, आप हमारे किसान एक्टिविस्ट साथी हैं, किसान सभा के साथी हैं, ये क्वालिटी अच्छा है साहब? मीडियम क्वालिटी इसको कहेंगे ना। और याद रखिए एमएसपी एफएक्यू पे मिलती है, फेयर एंड एवरेज क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी पे नहीं। बेस्ट क्वालिटी तो उससे ऊपर जाएगी। एमएसपी एफएक्यू एवरेज क्वालिटी पे मिलता है, तो एवरेज है इसको 6,000 मिलना चाहिए था, मिला है 5200। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस मंडी के अंदर, ये मंडी है, यहाँ पे प्रमुख फसलें हैं मक्का, मक्का की फसल यहाँ पे काफी है, यहाँ चना भी है, यहाँ तमाम दूसरी फसलें हैं, बाजरा भी यहाँ कुछ मिल जाएगा। मूंग हमने देखी, कितना मिला आपको? 6,600 इनको। पिछले में हमने देखा 6,800 मिला, और ये मेरे भाई को 6,600, यानी कि इनको 600 रुपया इसके ऊपर नुकसान हुआ। ये जो नहीं सर, 1 मिनट सर, दारू पीने का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए प्लीज। ये हम सूरजमुखी की यहाँ पे फसल है। सूरजमुखी के ऊपर है एमएसपी, और सूरजमुखी पे एमएसपी से ठीक दाम मिला है, 5800 है, उससे बेहतर दाम सूरजमुखी पे मिला है। तो ये काले वाले जितने भी दाने हैं ये सब सूरजमुखी के हैं। पर हम आगे चलते हैं। सूरजमुखी एक फसल है जिसके ऊपर एमएसपी मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, इस इलाके की सबसे बड़ी फसलों में से है, क्योंकि ये बहुत सूखा इलाका है। यहाँ की बड़ी फसलों में है मक्का और साथ में है बाजरा। मक्का और बाजरा, जब सुबह हम आए तो यहाँ खूब मात्रा में मक्का पड़ा था, बाजरा पड़ी थी, ज्वार पड़ी थी। इस इलाके के प्रमुख फसलों में मक्का, बाजरा, ज्वार है। अब ये यहाँ पे, और मूंगफली भी अभी आनी शुरू हुई है। मक्का, बाजरा, ज्वार की क्या स्थिति है ये भी हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि खूब मात्रा में यहाँ पे हम जब सुबह आए तो हमने देखा। इस इलाके की एक अच्छी चीज है, यहाँ बोली बड़ी ठीक तरीके से लगती है, टेंडर सिस्टम इसको बोलते हैं, यानी कि इसके सामने खड़े होके बोली नहीं लगाते। आप देख रहे हैं जैसे ये है, हर एक पे नंबर लगा हुआ है ढेरी पे, ये 7 नंबर ढेरी है, वो 8 नंबर ढेरी है, और जिसने भी बोली लगानी होती है वो सीक्रेट कागज के ऊपर लिख के इसका रेट दे देते हैं, और सारे रेट को इकट्ठा करके दोपहर 2 बजे देखा जाता है कि किस पे हाईएस्ट रेट है। हमारी तरह नहीं, हमारे क्या करते हैं, तौलिए के नीचे हाथ रख के व्यापारी कुछ सिग्नल करते हैं जो किसी को समझ ही नहीं आता। तो साउथ इंडिया के कई सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं।
हमें भी उन सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए, वो ये है। अब हम नजदीक आ गए हैं बाजरा, कि मेरे इलाके का है इसलिए मैं समझता हूँ। ये बाजरे की फसल आ गई है। ये बाजरा अच्छी क्वालिटी का बाजरा है। वैसे मैं कहूंगा कि हमारे इलाके का बाजरा इससे थोड़ा सा बेटर होता है। हमारे मतलब मैं हरियाणा से हूँ, सब हरियाणा राजस्थान का बाजरा जो है थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होता है, लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी है मैं कहूँगा इसमें। एक हाँ, आप खुद यहाँ पे किसान हैं, रैयत हैं आप, आपका अपना है, तो आपको कितना मिला इस पे? 1730 सर। 1730। वैसे आपको पता है एमएसपी से सरकार का रेट कितना है? एमएसपी मालूम नहीं ना। सरकार का रेट है 2150, 2150 रुपया। आपको मिला 1730। इसका मतलब आपका 420 रुपया का लूट हो गया। 420, एकदम 420 ही हो गई। हमारे हिंदी में कहते हैं ना 420 हो गया। तो 420 रुपए का, 1 क्विंटल पे किसान को 420 रुपए की लूट। एमएसपी है 2150, 1730। बिल्कुल आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हम इधर, प्रधानमंत्री कहते हैं ना एमएसपी थी, है, रहेगी, ये देख लीजिए। हम प्रधानमंत्री से कहते हैं दिलवा दो मेरे इस भाई को 2150 रुपए दिलवा दो। अगर एमएसपी थी, है, रहेगी तो दिलवा दो इनको। एक कितना टोटल आपका बाजरा कितना क्विंटल है? 30 क्विंटल पे 400 के हिसाब से देखिए तो 12,000 रुपए का नुकसान हो गया इस किसान को एक झटके में। 12,000 से ज्यादा, कोई 12-13 हजार के बीच का नुकसान हो गया। 12-13 हजार रुपया होता, अपनी माँ के लिए कुछ बनवाता, कुछ अपने बच्चे के लिए कुछ एडिशनल लेके जाता, कितना फर्क पड़ जाए एक किसान के लिए, ये स्थिति है। आइए दूसरा हम देखते हैं, मक्का इधर कहीं दिख जाए हमारे को तो ये हमारा है। ये इधर ज्वार दिख रहा है साहब। ये ज्वार जो कि इस इलाके का बहुत महत्वपूर्ण खाना है। वैसे मैं ये भी बता दूं, मुझे ज्वार की रोटी बहुत पसंद है। मैं जब भी इस तरफ आता हूँ महाराष्ट्र कर्नाटका के इस इलाके में, तो मैं मांग के ज्वार की रोटी खाता हूँ। मोटा अनाज है और अच्छा, इसका कोई साथी बताएंगे क्वालिटी कैसा है? ये क्वालिटी कैसा है? अच्छा, ये हमारे चमरास मली पाटिल जी किसान संगठन के अध्यक्ष है हमारे। आप बता रहे आपको अनुभव है, अच्छा क्वालिटी है। 1900 रुपया मिला आपको है? 1900 मिला आपको, 1900। वैसे आपको पता है इसका ऑफिशियल रेट कितना है? सरकारी रेट कितना मिलना चाहिए? एमएसपी कितना नहीं पता। 2600 रुपया मिलना चाहिए। 700 रुपया हर क्विंटल पे हमारे किसान को इस पे डकैती, इसको डकैती और लूटी बोले, इसको क्या बोले? सरकार जिसे न्यूनतम कहती है उससे 700 रुपया नीचे है, ये हमारे किसान को आज दाम मिल रहा है। 1900 रुपया आज का दाम है, अभी बिल्कुल आंख के सामने, कोई छुपी हुई बात नहीं है। बस अब तक एक फसल हमने नहीं देखी मक्का की, क्या वो ऑलरेडी पैक हो गई क्या? मक्का की फसल, जो मक्का कई जगह पे था वो कहीं पे था, पैक हो गया है। लेकिन जैसे हम चलते हैं मक्का के लिए देखते हुए, ये खूब सूरजमुखी खूब दिख रहा है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा सूरजमुखी एक है जिसके अंदर फसल में दाम मिला है। मक्का की फसल जब सुबह हम आए थे तो यहाँ खूब मात्रा में थी और कांटा हो गया वहां पे, है ना। चलो वहां जाके पूछ लेते हैं, कांटा हो गया तो कोई बात नहीं, वहां चल के हम पूछ लेते हैं कि कितना दाम मिला यहाँ पे। ये किसी भी मंडी का एक सामान्य सा आप देख रहे हैं। मक्का किधर है? इधर है, सामने मक्का रही है, कांटा हो गया इसका, बस ठीक है। मक्का वैसे इस इलाके की बहुत बड़ी फसल है भाई। इस मंडी के अंदर जो 3-4 सबसे बड़ी फसल है, मक्का है, ज्वार है, मूंगफली अभी आई नहीं है, ये सब यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो हमने देखा ये मक्का, ये बता रहे हैं टॉप क्वालिटी का मक्का है, बहुत अच्छा टॉप क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी तो बढ़िया है। और वो किसान कौन है? हाँ बेटा इधर आओ बेटा, क्या रेट मिला आपको इस पे? 1450, 1450 रुपया। बेटा आपको पता है इसका रेट कितना मिलना चाहिए? सरकारी रेट क्या है? एमएसपी सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट रेट कितना है नहीं पता। 1850, 1850 रुपया आपको मिलना चाहिए था। तो ये देखिए किसान के बेटे का है,
कितना टोटल कितना था बेटा, कितने क्विंटल लेके आए हो? 20 क्विंटल सर, 20 क्विंटल। यानी कि केवल इस एक किसान को, पिताजी नहीं आए साथ में, आप लेके आए हो, लेके आए हैं, इनको 8,000 रुपये। एकड़ में 20 क्विंटल होगा, 8,000। मैं आपको बात आंकड़ों से भी समझा दूंगा। मैंने आज इस मंडी का आंकड़ा लिया, ये आपको दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि ये पिक्चर भी आपको दिख जाएगी। ये आज का बेल्लारी मंडी आज के आंकड़े में 6 तारीख को इस मंडी में हमने मंडी से ऑफिशियली पूछा कि रेट क्या है। तो ये जो रेट आप देख पा रहे हैं कि इस पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में कर दिया, क्योंकि आपने सारी चीजें तो कन्नड़ में है, इसलिए ऊपर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, नीचे हिंदी में लिख दिया, और अपने हाथ से लाल रंग में एमएसपी भी लिख दिया। अब आप इस मंडी में टोटल 11 चीजें आ गई, 11 का हिसाब। 3 ऐसी हैं जिसपे एमएसपी मिलता ही नहीं है, तो उनके सामने मैंने डैश इसके सामने कर दिया है, उसको खाली छोड़ दिया है, वहां पे एमएसपी मिलता ही नहीं। ये जो डैश है 8 बजे, 8 में से सिर्फ एक जिस पर किसान को एमएसपी या उससे ऊपर मिला, 7%। 8 में से 7 ऐसी जहां किसान को एमएसपी, एक अपना आंकड़ा दिखा रहा है। मैं आपको दोबारा बताया, बाजरा में सरकारी आंकड़ा कहता है इस मंडी में आज टोटल जितना भी बिक्री उसका एवरेज रेट था 1460 रुपए, एमएसपी है 2150। चना आज इस मंडी में, इस एक मंडी में आज चने का एवरेज रेट था 4182, एमएसपी है 5001 रुपया चने के अंदर तक। उड़द में अच्छा मिला है, उड़द प्लस है, और हमने देखा सनफ्लावर नहीं है, वो भी प्लस है। मूंग मिलना चाहिए था 7196, एवरेज रेट है 7116, जबकि हमने देखा कि उसको तो एवरेज से भी 7016 भी नहीं मिल रहा है, 6800 6600 ये सब मिल रहा है किसान। ज्वार एवरेज रेट है 1726, जिससे हमने बात की उसको तो इससे भी कम था, 2600 मिलना चाहिए। मक्का 1850, एवरेज रेट है 1459, जो इस बच्चे को मिला वही एवरेज है इसकी, 1450, 1459 जो है इस मंडी का एवरेज रेट आज का। फिर हमने देखा तूर दाल 6000 मिलना चाहिए, आज 4943, 1000 से ज्यादा। तो आज यहाँ बेल्लारी मंडी में खड़े हो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आपने कहा एमएसपी हाँ है रहेगा, इस बच्चे क्या नाम है? और खेती करते हैं पिताजी एकड़ में परिवार है जो 1 एकड़ जमीन पे चलता है, और उस परिवार से आपने 8,000 रुपया लूट, आपकी आत्मा की दवाई। किसान इस देश का बस यही मानता है कि इस बच्चे को मंडी में 8,000 रुपए ना देना चाहिए, इस 8,000 से इस परिवार को फर्क। आज इस देश का किसान यही मानता है एमएसपी को कानूनी अधिकार बने, ताकि इस बच्चे को आगे पता तो हो कि इसको 2120 मिलना चाहिए 1850, और अगर ना मिले तो ये जाके हक की तरह वापस। लोन कितना है? लोन ಮಾಡಿ सारी बात प्राइवेट लोन। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, ये जो चर्चा चलती है ना टीवी पे, लोग कहते हैं देखो जी, मेरा बीबीसी पे इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा अरे हिंदुस्तान के किसान को तो सरकार एमएसपी देती है। मैंने हंसना शुरू कर दिया, आप आके देख तो लो, तो आप बेल्लारी में आके देख, ये है एमएसपी।
प्रधानमंत्री जी, या तो इस बच्चे को एमएसपी दिलवा दो या टीवी पे इस तरह की बात करना बंद करो। यही है देश में, यही किसान। बाकी इलाकों से और रिपोर्ट लेके आऊंगा, आपको बताता रहूंगा। सुरेश, ये हमारे सब साथ में सतनाम सिंह पंजाब से आए हुए हैं, हमारी कर्नाटका के KRRS के अध्यक्ष हैं, KRRS के वर्तमान अध्यक्ष नागेंद्र भाई हैं, चमरास पाटिल साहब जो इसके मानक अध्यक्ष रहे, पुराने नेता हमारे रहे, सब साथियों के साथ आज की सभा में आए थे। तो सबकी तरफ से मैं सवाल प्रधानमंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास और पूरे देश